चलिए आज स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। इसके पहले त्रिकोणमिति तो कंप्लीट हो गया है ना। त्रिकोणमिति आप लोग देख लीजिएगा वीडियो पूरा। ठीक, 110 क्वेश्चन लगभग त्रिकोणमिति करवा चुके हैं। अब बच जाएगा आपका क्या, प्रोबेबिलिटी आज खत्म हो जाएगा, खाली अब बच जाएगा ज्योमेट्री। आपका ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा, पूरा सिलेबस आपका ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया है, यदि किसी घटना की संभावना P है तो इसके पूरा घटना की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले समझिए कि प्रोबेबिलिटी कहते किसको है ना, आखिर प्रायिकता किसे कहते, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते तो फिर ज्यादा अच्छा से आपको समझ में आएगा। ठीक, इसको इंग्लिश में इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक, कोई भी घटना या कोई भी घटना के होने या ना होने की संभावना को ही क्या कहते हैं हम लोग, प्रायिकता कहते हैं। ठीक ना, कोई घटना होगा कि नहीं होगा इससे संभावना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। जैसे आज मान के चलिए बोलेगा कि आज वर्षा होगा कि नहीं होगा, तो ये संभावना है। ठीक, तो संभावना ही बनता है क्या, प्रायिकता। संभावना ही क्या बनता है, प्रायिकता बनता है। ठीक, प्रायिकता को सूचित किससे करते हैं, P ऑफ E से। प्रायिकता को सूचित किया जाता है P ऑफ E से। ठीक, तो प्रायिकता तभी होगा जब प्रयोग होगा। प्रायिकता तभी होगा जब क्या होगा, प्रयोग होगा। तो सबसे पहले समझिए कि प्रयोग किसको कहते हैं। ठीक, प्रयोग जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ठीक, जब कोई घटना घटित होगा, जब कोई घटना घटित होगा उसका एक से अधिक परिणाम होगा। किसी घटना का जब एक से अधिक परिणाम होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रयोग कहते हैं। ठीक, नहीं बोलता कोई, बोलता है प्रयोग कर रहा है, बार बार तुम्हारा परिणाम में बदल रहा है। तो जब एक से अधिक परिणाम होगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, प्रयोग। कैसे, मान के चलिए कि लूडो का टॉस, लूडो का जो पासा होता है उसको फेंके आप। लूडो को पासा को फेंकते हैं तो एक बार फेंकते हैं तो मान के चलिए 1 आया, दूसरा बार फेंकते हैं तो फिर 2 आया, तीसरा बार फेंकते हैं 3 आया। तो हर एक बार उसका परिणाम बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, हर एक बार परिणाम बदल रहा है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रयोग बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, प्रयोग। जब परिणाम नहीं बदलेगा तो प्रयोग नहीं कहलाएगा। आगे बात तब प्रयोग क्लियर हो गया। उसके बाद पढ़ना है आपको यादृच्छिक प्रयोग। ठीक, यादृच्छिक प्रयोग, तो जब कोई प्रयोग करेंगे उसका परिणाम हमको पहले से पता नहीं होगा। ठीक, ये तो प्रयोग समझ में आया। प्रयोग क्या हो जाए, सिक्का को उछालना भी प्रयोग है ना। सिक्का को उछालना भी क्या है आपका, प्रयोग है। ठीक, उसके बाद क्या बोले, यादृच्छिक प्रयोग बोले। ये सब याद करना है, क्या बोले, यादृच्छिक प्रयोग बोले। इसको लोग इंग्लिश में रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। क्या कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम से समझ में आता है, कभी कभी सुनते होंगे या सुने भी होंगे कि ब्लड शुगर रैंडम चेक करवाना है। ये क्या बोलता है, ब्लड शुगर रैंडम चेक करवाना है। तो रैंडम मतलब तुरंत, और जब भी चेक होगा, जब ब्लड शुगर में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, मतलब उसका परिणाम अलग अलग आएगा। ठीक, वही चीज यहाँ पे भी जब कोई प्रयोग करेंगे उसका परिणाम अलग अलग आएगा बार बार, तो उस प्रयोग को हम लोग क्या बोलेंगे, यादृच्छिक प्रयोग बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, यादृच्छिक प्रयोग बोलेंगे। ठीक ना, अब देखिए उसके बाद आता है घटना। उसके बाद क्या आता है, घटना। ठीक, उसके बाद इसमें एक चीज और पढ़ना आपको मिलेगा, आपको घटना, EVENT। ठीक, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, घटना बोलते हैं। घटना किसको बोलते हैं उसको समझिए। जब कोई प्रयोग किया गया, अब प्रयोग करने के बाद जितना परिणाम आया उसको एक जगह एकत्रित कर लेंगे, तो उसके संग्रह को क्या कहते हैं हम लोग, घटना कहते हैं। जब कोई प्रयोग करते हैं, प्रयोग करने के बाद जो भी घटना घटित होता है, सॉरी, जो भी एक आउटकम मिलेगा, प्रयोग करने से कोई परिणाम मिलेगा ना, तो परिणाम को एक जगह संग्रह करेंगे। घटना किसको बोलते हैं, परिणाम के संग्रह को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, परिणाम के संग्रह को बोलेंगे। ठीक ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, घटना बोलेंगे। जैसे मान के चलिए एक सिक्का को टॉस किए, एक सिक्का को, जब एक सिक्का को टॉस करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा, टेल आएगा। तो एक सिक्का को टॉस करने के बाद घटना क्या हो जाएगा आपका, हेड और टेल का होगा। किसका घटना होगा आपका, हेड और टेल का होगा। बात समझ में आया इतना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए उसके बाद इसमें एक चीज और पढ़ना है, प्राथमिक घटना पढ़ना है, और क्या पढ़ना है आपको, परस्पर अपवर्जी घटना पढ़ना है। क्या पढ़ना है, प्राथमिक घटना, और क्या पढ़ना है आपको, प्राथमिक घटना, और पढ़ना इसी में आपको
एक और पढ़ना है परस्पर अपवर्जी घटना। परस्पर अपवर्जी घटना। अब आप हमको बताइएगा आप लोग कि प्राथमिक घटना किसको कहते हैं और परस्पर अपवर्जी घटना किसको कहते हैं, बोलिए। जब कोई घटना घटित होगा और परिणामों का कुल संख्या एक होगा, परिणाम का कुल संख्या कितना होगा, एक होगा, तो हम लोग क्या कहते हैं उसको प्राथमिक घटना कहते हैं। अब परस्पर अपवर्जी घटना में दो गो घटना घटित होता है, क्या घटना घटित होता है, दो गो, और दोनों एक साथ नहीं घटित हो सकता, उसको हम लोग क्या कहते हैं, परस्पर अपवर्जी घटना कहते हैं। ठीक, अब यहाँ तक बात समझ में आ गया ना। सबसे पहले आपको याद रखना है प्रयोग किसको कहते हैं, ठीक ना, क्या कहते हैं, प्रयोग किसे कहते हैं। प्रयोग के बाद प्रयोग करेंगे तो हमको कुछ परिणाम मिलेगा। ठीक, एकदम यहाँ से ऐसे याद रखिएगा, जब कोई प्रयोग करेंगे, ठीक, प्रयोग करेंगे तो क्या मिलेगा, परिणाम मिलेगा। अब परिणाम के संग्रह को क्या कहेंगे हम लोग, घटना। और जब कोई घटना घटित होगा तब निकलेगा उसका प्रायिकता। जब कोई घटना घटित होगा तो उसका क्या निकलेगा फिर, प्रायिकता। तब हम लोग पहुंच गए कहाँ पे, प्रायिकता पे पहुंच गए। कहाँ पहुंचे, प्रायिकता से। प्रायिकता को किससे सूचित किया जाता है, पीई से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, पीई से सूचित किया जाता है। प्रायिकता को सूचित करते हैं पीई से। किससे, पीई से सूचित करते हैं, ठीक ना। पीई का मान कितना होता है आपका, नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ ए से। तो यहाँ नंबर ऑफ ई मतलब क्या है, संभव घटना, या जो घटना देगा उसका संख्या, घटना की संख्या है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एस क्या हो जाएगा, इसको लोग प्रायिकता समष्टि कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रायिकता समष्टि कहते हैं। ठीक, आई हो गया परिणाम, जो क्या हो गया, पी क्या हो गया, प्रायिकता हो गया। यहाँ तक बात समझ में आया। अब देखिए प्रायिकता का जो रेंज होता है ना उसको याद रखना, ऑब्जेक्टिव में देता भी है। प्रायिकता का जो रेंज होता है, 0 से बड़ा और 0 के इक्वल, और 1 से छोटा और 1 के इक्वल होता है। ठीक, प्रायिकता का जो रेंज होता है 0 से बड़ा या 0 के बराबर, 1 से छोटा या 1 के बराबर, मतलब 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर कहाँ तक, 1 तक। तो प्रायिकता का मान कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। ठीक, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वर्ड में लिखोगे तब लिख सकते हैं प्रायिकता का मान, प्रायिकता का मान 0 से 1 तक होता है। कहाँ तक होता है, 0 से 1 तक होता है। अब इसी में दो चीज पढ़ना है आपको, पूछता भी है निश्चित घटना की प्रायिकता, निश्चित घटना की प्रायिकता, ठीक ना। तो जिस घटना का प्रायिकता 1 होगा, ठीक, इसका प्रायिकता कितना होगा, 1। जिस घटना का प्रायिकता 1 होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, निश्चित घटना की प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता कितना होगा इसका, 1 हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, निश्चित घटना की प्रायिकता। एक होता है असंभव घटना की प्रायिकता। क्या होता है, असंभव घटना की प्रायिकता। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है, 0 होता है। इसका प्रायिकता क्या होता है, 0। इसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझिए पहले, ठीक ना। आखिर निश्चित घटना की प्रायिकता होता क्या है, आपको बताए भी थे कि एक मूवी था शोले, याद है, बहुत पुराना। अब वाला मूवी तो छमक छल्लो वाला होता है, तो उस सब वाला पहले का वाला नहीं याद रहेगा। पहले के समय एक मूवी होता था ना, पुराना समय में, उस मूवी का कुछ कुछ समझ में आता था, उसका कुछ स्टोरी होता था, ठीक ना। तो शोले मूवी है वो 1900 के पहले दिया, 90s का मूवी है, 1990 वाला। अब वाला नहीं, अब वाला में तो कहाँ से स्टार्ट करता है कहानी और कहाँ पे एंड करता है हमको समझ में नहीं आता है। हम अभी भी देखते हैं तो पुराना मूवी ही देखते हैं। ठीक, एक शोले मूवी है, उसमें धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन का दोस्ती होता है, देखे हैं, देखिएगा। उसी में डायलॉग है, फेमस डायलॉग है, बसंती तुम गुंडों के सामने नहीं नाचना, है ना। अब याद आ रहा होगा, उसी में ना है, उसी में है कि दूसरा में है, उसी में है। जया बहादुर, जया बच्चन होती है, कौन थी हो, जो भी है। तो उसमें एक मूवी देखे हैं आप लोग, ध्यान से उसमें दो दोस्त, धर्मेंद्र में और अमिताभ बच्चन में दोस्ती बहुत गहरा होता है। ठीक, वो दोस्त चाहता है कि उसको कुछ ना हो, उसका सारा दुख दर्द हम झेल लेंगे, और ये सोचता है कि हम अपना, उसका दुख दर्द हम झेल लेंगे, मतलब दोनों एक दूसरे के लिए मरता है। अब वाला दोस्ती कहाँ ऐसा होता है कि नहीं। अब वाला दोस्ती तो वो लड़की के चलते तुरंत दोस्ती खत्म हो जाता है कि नहीं।
मगर पहले वाला दोस्ती बोलता था। बात सही है कि नहीं सही है कि नहीं? आप पता चलेगा तो लड़का है और दोस्त बतियाता है कोई से ओकरे से बतिया लगे हो जाके, दोस्ती खत्म। ठीक अब वाला दोस्ती पहले दोस्ती में डिफरेंस है। तो उसमें देखिएगा लास्ट मूवी का जब सीन था ना, तो वहां पे लड़ाई होता है, तो ये कोई भी बात पर जब कोई रिस्क वाला काम रहता है ना, इतना हमको याद नहीं, धर्मेंद्र या तो कोई अमिताभ बच्चन, दोनों में से कोई एक सिक्का रखता है। ठीक अमिताभ बच्चन रखता है और वो बोलता है कि रुको टॉस करते हैं, जो टॉस जीतेगा ना वही जाएगा आगे। लास्ट में पूरा मूवी शूटिंग रहा, मूवी में लास्ट सीन जो रहता है तो उसमें देखिएगा कि कोई अंदर आग में फंसा हुआ रहता है, बचाने जाना रहता है, तो पता था कि वहाँ रिक्स है, तो धर्मेंद्र बोला हम जाएंगे, अमिताभ बच्चन बोलता था हम जाएंगे, तो बोला कि रुको टॉस करते हैं। तो टॉस किया और जीत गया कौन? जो टॉस उड़ाया। उसको तो पता था क्योंकि उस बेईमानी करता था, बेईमानी, तो बेईमानी कहीं कहीं करने से उसको फायदा था। ठीक तो बेईमानी क्या करता था कि दोनों तरफ जो टॉस है, दोनों तरफ सिक्का में वो हेड लिखवा लेता। ठीक तो निश्चित घटना की प्रायिकता वाला खेल खेलता था। वो प्रायिकता है ये नहीं है, वो ऐसा सिक्का मॉडिफाई करवाए हुए था ना जिसमें दोनों तरफ हेड था, समझे? तो जब हेड है ही तो यार इधर इधर भी गिरेगा तैयो हेड आएगा, उधर भी गिरेगा तो हेड ही आएगा। और वो अपने सिक्का से टॉस करता था, पैकेट से निकालता था, बोलता रुको टॉस करते हैं। ठीक जब लास्ट में पता चला था सिक्का ले ही के, जब जीत गया टॉस खुश हो गया कि अब तो हमको मरना है, उसको तो छोड़ ही देंगे हम। अब वाला दोस्तों ऐसा रहेगा, देखिएगा तनी सुन रिक्स है तो जो ना तुम भाई संभाल लो तुम उधर जाके, है ना, अपने नहीं जाएगा। बस दोस्ती गहरा था तो बोला कि नहीं हम ही चल जाते हैं। लास्ट में उसका दोस्त जो होता है डेस्ट कर जाता है, आग में जल जाता है, तब वो जब हथवा मुठिया खोलता है ना उसको देखता है कि तो बेईमानी कर दिया मेरे साथ, ये तो सिक्का तो बदल दिया, दोनों तरफ हेड हेड लिख ले है, तब बोलता है तुम मेरे साथ गद्दारी किया। तो उसको हम लोग बोलेंगे निश्चित घटना की प्रायिकता, जिसका प्रायिकता पहले से पता हो जिसका परिणाम पहले से पता हो। ठीक तो उसको पता था कि जब भी होगा तो हेड ही आएगा। ठीक उसका प्रायिकता पूछेगा आपसे कि निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है, निश्चित घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है? 1 होता है। अब असंभव घटना दूसरा बोला, क्या बोला? असंभव घटना। ठीक असंभव घटना की प्रायिकता किसको बोलेंगे? जहां संभावना ही नहीं है ना, कि किसी के यहाँ मान के चलो कि किसी लेडीज का डिलीवरी हुआ, जाके पूछा है कि बिल्ली जन्म ले को है क्या? बिल्ली का संभावना है जी, तो वह संभव घटना ना है। ठीक तो प्रायिकता या तो बउआ गया तो मैया का वहां पे होगा, अरे बाबू या मैया ना पूछोगे जाके, तो बोलोगे नहीं बिल्ली जन्म लिया है कि नहीं, तो क्या गड़बड़ है कि नहीं गड़बड़ है? तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? असंभव घटना की प्रायिकता। अब वो लोग एक्सेप्शन कभी कभी होता है सर, तो सब एक्सेप्शन होता है, चांद पर होगा कहीं नहीं बोलते ककरो के आदि मानव जन्म ले है सर, तो वो आदि मानव जन्म नहीं लेता है, वो बायोलॉजिकल फैक्ट है, उसका डेवलप नहीं कर पाता है, बॉडी समय से पहले आ जाता है, तो उस कंडीशन में मान नाक मुँह का डिजाइन नहीं हो पाया, ठीक ना, तो उस कंडीशन में हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि आदमी का गर्भ से क्या बोलते हैं कि कुत्ता बिल्ली जन्म ले सकता है, इसको असंभव घटना की प्रायिकता हम लोग बोलेंगे। ठीक अब मान के चलो कि एक बोतल है, बोतल में शीशा का कांच का गोली डाले हुए हैं, आप बोलिए इसमें चांदी वाला निकलेगा सर, है संभव? तो चांदी वाला निकलने का संभावना नहीं ना है। जब शीशा का वहां पे घटना है तो चांदी वाला कहाँ से आएगा? तो उसी को हम लोग बोले असंभव घटना की प्रायिकता। और वह असंभव घटना की प्रायिकता का मान कितना होता है? 0 होता है। ये बात समझ में आया? जितना बताएं सारा चीज आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले बताएं प्रयोग, प्रयोग आप लोग भी करते हैं डेली डेली, नहीं करते हैं प्रयोग? अरे होकर नंबर नहीं मिला तो होकरा पर ट्राई किया, होकर नहीं तो प्रयोग चल रहा है। ठीक होकर नहीं मिला तो होकरा पर ट्राई करेगा। आज शिवाजी पार्क के गेट पर तो कल फलाना पार्क के गेट पर फलाना पार्क के, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रयोग। बेचारा प्रयोग कर रहा है, परिणाम भी मिलता है, कहीं सैंडल खा रहा है, कहीं ये कर रहा है, तो भी क्या है आपका? वो परिणाम हो गया। ठीक वो क्या हो गया? परिणाम। तब परिणाम का जो संग्रह होगा जमा करेंगे, क्या कहेंगे उसको? घटना कहेंगे। उसको क्या बोलेंगे? घटना। ठीक ना, घटना कैसे घटता है? मान के चलो गया किसी को जबरदस्ती नंबर मांग रहा है, ठीक प्रयोग किया, वो प्रयोग किया तो परिणाम मिलेगा उसको, परिणाम चप्पल खाया। जबरदस्ती में चप्पल खा सकता है ना, तो क्या कहलाएगा? वो घटना हो गया। अब घटना क्या हुआ? चप्पल खाने का घटना हुआ। ठीक अब बोले तो उसके बाद घटना घटित होगा तब प्रायिकता निकलेगा, कितना जोर से चोट लगा था। ठीक तो वहां पे प्रायिकता की बात समझ में आ गया इतना? ठीक यहाँ तक दिक्कत नहीं ना? चलिए तो प्रायिकता निश्चित वाला भी और क्या अनिश्चित वाला भी। प्रायिकता के मान कहां से कहां तक? 0 से 1 तक। 0 भी होता है प्रायिकता का मान, 1 भी होता है। 1 कब होगा? जब निश्चित घटना की प्रायिकता होगा
तब पूछता भी है असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगा, जीरो से कम हो सकता है प्रायिकता, माइनस में होगा, नहीं होगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब देखिए कोई घटना के घटित होने की प्रायिकता को हम लोग सूचित करते हैं पी से, ठीक ना। घटना ई के घटित होने की प्रायिकता, घटित होने की प्रायिकता को किससे सूचित करते हैं, इस पीई से सूचित किया जाता है, पीई से सूचित किया जाता है। और घटना ई के नहीं घटित होने की प्रायिकता को, नहीं घटित होने की प्रायिकता को पीई डैश से सूचित करते हैं, किससे सूचित करते, यहां से एक फॉर्मूला मिलता है आपको, फॉर्मूला कम कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं इसको, किसी घटना की प्रायिकता और उसके नहीं घटित होने की प्रायिकता का योगफल कितना होता है, 1 होता है। इसको याद रखना है आपको कि P प्लस पी डैश बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक, चलिए अब आते हैं कुछ क्वेश्चन पर, है ना, फिर जरूरत पड़ेगा तो बताया जाएगा। दिया हुआ है यदि किसी घटना की संभावना P है तो इसके पूरा घटना क्या होगा। ठीक, पूरा घटना, घटना नहीं और घटित होने की प्रायिकता प्लस घटित होने की प्रायिकता, तब पूरा घटना इसका क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस पी हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। अगला पूछा है आपसे किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, वो कौन नहीं होता है, 1 तो होता है ना, क्योंकि बताया कि 0 से कहां तक, 1 तक, 0 से लेके कहां तक, ये तो 0 और 1 के बीच में है ना, ये भी होगा, ये देखो 0 से कम ही होगा, नहीं होगा, ये तो होगा, तो कौन नहीं होगा जो पूछ रहा था, तो ऑप्शन में कौन हो जाएगा आपका, सी ना, जो -7 है जो नहीं होगा। ठीक, अगला पूछ रहा है कि किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। इसमें कॉन्सेप्ट पूछता है कि किसी एक पासा को फेंक रहा है, किसी दो पासा को फेंक रहा है, यहां फेंक रहा है किसी एक पासा को, ठीक ना, किसी एक पासा को। तो जब एक पासा को फेंकिएगा, आप लोग बहुत खेले हैं, लूडो खेले हैं ना, एक पासे को फेंकने पर क्या क्या आ सकता है बताइए, पासा को फेंकिएगा तो क्या क्या आएगा, एस बराबर क्या हो जाएगा आपको, या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, और कितना, और 7 भी आता है। एक पासा को फेंकने पर इससे ज्यादा नहीं ना आएगा। ठीक, तो मुड़ी काहे झुकैले हो जी, तो मुड़ी झुका के देखते हो। ठीक, तो इसको हम लोग क्या बोला आपसे कि सम संख्या आने की घटना क्या है, सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है, तो घटना किसका बोल रहा है, सम संख्या, कैसा घटना आपको पूछ रहा है, सम संख्या वाला घटना पूछ रहा है ना। तब बताइए सम संख्या कितना हो जाएगा आपका, इसमें सम संख्या क्या गो है, 2 4, और सम संख्या किसको बोलते हैं, जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। ठीक, तो आपसे इसका प्रायिकता पूछ रहा है, तब पी ऑफ ई बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ ई का मान कितना हो जाएगा, 1 2 3 एस गिन लो क्या हो जाएगा, कटेगा तो 1 बटा कितना आ जाएगा, 1 बटा 2 दिख रहा है कहीं पे, नहीं दिया है, नहीं दिया है तो गलती है, ऑप्शन में से जोड़ना पड़ेगा, 1 बटा कितना 2 दिया है। अगला कि यदि ई कोई घटना है तब पीई प्लस पीई डैश का मान क्या होगा, पीई प्लस पीई डैश का मान क्या होगा, वो अभी न बताए कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता को पीई से सूचित करते हैं, और नहीं घटित होने की प्रायिकता को अब पीई प्लस पीई डैश बराबर 1 होगा। ठीक ना, अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ठीक, देखो 1 से छोटा है ये भी है, ये भी है, 0 से बड़ा है ना, यही देखना है कि 1 से छोटा 0 से बड़ा, और 1 और 0 रहेगा तभी होगा। ठीक ना, ये देखो 1 से बड़ा हो गया, ये होगा कहीं नो, नहीं होगा। ठीक ना, तो ऑप्शन में अगर टिक करना है तो कौन टिक हो जाएगा आपका ना। अगला दिया है
बामन ताशों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंट कर उसमें से एक यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसके काले रंग का बादशाह होने की प्रायिकता कितनी है। ठीक, तो बताए थे, इसको थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आपके पास अगर ताश है, ठीक ना, तो क्या है, ताश खेलिएगा नहीं, बहुत खराब आदत है उसका, ठीक ना। तो ताश में कुल कितना पत्ता होता है, 52 पत्ता होता है। जोकर भी कभी कभी रोल रखता है अपना, ठीक ना। तो जोकर का काम कब होता है, जब कोई पत्ती भुला जाता है, ठीक ना। तो जोकर का काम हंसाने वाला नहीं रहता यहाँ पे ठीक। तो देखो 52 पत्ता को बांटा जाता है कुछ ग्रुप में, ठीक ना। तो पहले 2 पार्ट में बांटा जाता है रंग के अनुसार, ठीक ना। किसके अनुसार, रंग के अनुसार, ठीक, रंग के अनुसार। तो बताइए 26 को होता है काला रंग के, 26 को किस तरीका का, काला रंग के, ठीक ना। और 26 को होता है लाल रंग के, 26 को होता है लाल रंग के, ठीक ना। ऐसा रहता है जी, दिखा देते हैं। देखिए दिख रहा है ना, यही है काला, ये लाल कलर का दिख रहा है, आई किस कलर का दिख रहा है, दिख रहा है ना, ब्लैक कलर के। ठीक ना, देखिए अब यहाँ पे 26 को कलर क्या हो जाएगा, लाल और काला का। ये भी 26 कलर, ये भी कितना का 26 पत्ता, ये भी कितना पत्ता, इसको भी 2 पार्ट में बांटा गया, काला का भी 2 भाग और लाल का भी कितना भाग, 2 भाग। काला का 2 भाग कौन कौन, एक दिखेगा आपको उल्टा दिल के रूप में, ठीक ना, ऐसे रहता है ना। इसका नाम क्या है आपको, ठीक, इसका नाम क्या है, काला नाम है। नाम बताइए, नाम क्या है, तो जो थोड़ा सा तब बताते हैं, ठीक ना। इसका नाम क्या है, एक ऐसा रहता है, ठीक ना, इसको चिड़ी बोलते हैं, ब्लैक कलर में होता है, ठीक। इसका कलर कैसा होता है, ब्लैक, ठीक। इसका भी कलर कैसा होता है, ब्लैक। इसको क्या बोलते हैं, चिड़ी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, काला पान बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ठीक ना। देखिए अब इस लाल को भी 2 भाग में बांटा गया है, लाल को भी कितना भाग में, 2 भाग में, ठीक। एक को क्या बोलते हैं हम लोग, लाल पान, एक को क्या बोलते हैं, लाल पान। इस टाइप से रहता है, आए ऐसे रहता है ना, इसको भर दे रंग। हाँ, ये लाल अच्छा देखने में लगता है, दिल जैसा है ना। दिल बन गया ना, क्या कर है। चलिए उसके बाद एक वाव क्या रहता है इसमें, ये भी लाले कलर में होता है जी, ठीक ना। ये भी किस कलर में होता है, लाल कलर में होता है, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं लाल पान, इसको क्या बोलते हैं, लाल पान बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ईट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ईट बोलते हैं। ये बात समझ में आया। इसको इंग्लिश में हार्ट्स बोला जाता है। जैसे ये बात समझ में, हार्ट्स तो समझ में आया होगा, हार्ट मतलब दिल है ना। तो वहां पे लाल पान इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हार्ट्स बोलते हैं। अब जितनी तो 4 पार्ट दिख गया, तो 13 गो होता है, ई भी 13 गो, ई भी 13 गो, ई भी के गो, ई भी के गो 13 गो। तो 13 गुना 4 बराबर 52 दिख रहा है। अब आपसे पूछेंगे कि लाल पान के गो, लाल पान के गो होगा, 13 गो होगा। आपसे पूछेंगे चिड़िया के गो है इसमें, आपसे पूछेंगे ईट कितना है ना, आपसे पूछेंगे काला पान कितना है, 13 गो। समझ में आ गया इतना ना। अब इसमें 13 का भी अलग अलग नाम है, ठीक ना। इस 13 में भी सबका अलग अलग नाम है। सबसे पहले इसमें ए से स्टार्ट कीजिए, ए के बाद 2, 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 6 के बाद 7 के बाद 8 के बाद 9 के बाद 10 के बाद जे, उसके बाद के, जे फॉर होता है जैक,
ठीक ना, क्यू पर होता है। और जहां क्वीन मतलब रानी, रानी को चाहिए क्या, राजा। पानी पीते रहती है गिरे कि राजा के बिना रह सकती है रानी, ठीक ना। तो रानी को क्या चाहिए, राजा है। राजा को रानी से प्यार होगा, नहीं सुने हो, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कार्ड 13 को दिख रहा है ना, तब बताइए इक्का क्या गो होगा। इस ए को इक्का बोलते हैं, इस ए को क्या बोलते हैं, इक्का बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इक्का। अब बाकी तो सेम चीज है, जो बोलते हैं वही बोला जाएगा। इसको हिंदी में बोलना है तो क्या बोलते हैं इसको, गुलाम, इसको बेगम, और इसको बादशाह, है ना। चलिए, ठीक। तो सबसे ज्यादा वैल्यू बादशाह के रहता है। वो तो कार्ड में गेम के अकॉर्डिंग, तो हमको गेम से तो मतलब है नहीं, हमको बस इतना ही से मतलब है, नाम से, ठीक ना। तब पूछेंगे आपसे इक्का के गो होगा, 4 गो, एक इक्का इसका ब्लैक का, और एक इसमें भी है, एक इसमें भी, और एक, तो इक्का के गो हो जाएगा, 4 गो। अब बोलेंगे आपसे कि जैक के गो है, 4 गो हो जाएगा। लाल पान का जैक के गो है, लाल पान का जैक के गो, एगो। लाल रंग का जैक के गो, काला जैक के गो, काला जैक 2 गो ना। काला पान का जैक के गो, एगो। चिड़िया का जैक के गो, चिड़िया का जैक एगो। कंफर्म हो, कंफर्म ना, ठीक। और टोटल जैक कितना, ठीक, बात समझ में आया इतना। चलिए अब देखिए इसमें इस तीनों कार्ड को हम लोग फेस कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, या तो इसी को हम लोग कहते हैं चित्र कार्ड, चित्र पत्ती बोलेंगे, ठीक ना। तो बताइए चित्र पत्ती टोटल क्या गो हो जाएगा, इसका 4 गो, इसका 4 गो, इसका 4 गो, टोटल क्या गो 12 गो। इतना आपको समझ में आना चाहिए, ठीक ना। यहां समझ में आ गया इतना, तो फिर आपको कोई दिक्कत आगे नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, इसको एक बार फिर से रिवाइज करवा दें, है, ठीक है। देखिए टोटल क्या कार्ड, 52 कार्ड। 52 कार्ड में रंग के आधार पर 2 भाग में बांटेंगे, लाल और क्या, काला। इसमें 2 भाग में, काला पान और क्या, चिड़ी। लाल पान और क्या, ईट, ठीक। अब देखिए सबका 4, सब में 13-13 भाग, ठीक ना। सब में 13 कार्ड, 13 कार्ड के अलग अलग नाम। देखिए पहचानने के लिए चिन्ह बता दिए हैं, ठीक ना। ये ब्लैक, ये भी ब्लैक कलर में रहेगा, वो भी लाल कलर में, वो भी कितना, कौन सा कलर में, रेड कलर में। एक ए से स्टार्ट होगा, एक नहीं, ए से, एक नहीं, ए से स्टार्ट करना है आपको। ए 2 3 4 5 6 कहाँ तक, 10 तक, 10 कार्ड हो गया। और उसके बाद जुटेगा जैक, क्यू और के, जे क्यू और क्या, के, ठीक। जैक को हम लोग कहते हैं कौन सा कार्ड, फेस कार्ड, ठीक। क्वीन को क्या कहते हैं हम लोग, फेस कार्ड कहते हैं, ठीक ना। किंग को क्या कहते हैं हम लोग, फेस कार्ड कहते हैं, ठीक। फेस कार्ड दिखा दे, देखिए दिख रहा है ना, यही आपका फेस कार्ड है। ये किंग दिख रहा है, कैसे लिखा हुआ है, ये क्वीन दिख रहा है, ये जैक दिख रहा है। तो सब में ना 4-4 गो, तो 4 गुना 3 बराबर के गो, 12 गो। बात समझ में आया यहाँ तक। चलिए ताश खेलना नहीं है। अब क्वेश्चन देखे दिया हुआ था कि 52 ताशों की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंट कर उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है, इसमें काले रंग का बादशाह होने की क्या प्रायिकता है। काला रंग बोल रहा है, ठीक, और बादशाह बोल रहा है। तो काला रंग बादशाह टोटल के गो, टोटल बादशाह के गो, 4 गो बादशाह है। और 4 गो बादशाह में से 2 गो बादशाह काला रंग का है, ठीक ना। और 2 गो लाल रंग का है, ठीक। आपसे पूछ रहा है प्रायिकता किसका, काला रंग का, ठीक ना। तो काला रंग का 2 गो, टोटल कार्ड के गो कटेगा, 1 बटा कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक। अगला दिया हुआ है एक असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है। अभी बताया संभव घटना की प्रायिकता कितना होता है। अगला दिया हुआ है 2 पासे को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक। 2 पासा को फेंकना है एक साथ, किसको फेंकना है, 2 पासा को, ठीक ना। जब एक पासा को फेंकते हैं तो क्या मिला था आउटकम, 1 2 3 4 5। एक पासा को फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 6 ही ना मिलता है, ठीक। एक पासे को फेंकने पर
एस बराबर क्या मिलता है आपको? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, जब दो पासा को फेंकेंगे तो दो पासे को फेंकने पर कितना मिलेगा आपको? एस बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 गुना 1 2 3 4 5 6। ठीक ना? अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, है कि नहीं? मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? देखिए पहले 1 को 1 से लिखने के लिए सीखिए। 1 को 1 से तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3, है ना? 2 4 2 5 2 6, फिर 3 से ना, तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5, ठीक ना? 3 6 3 7, नहीं ना? अब कहाँ से स्टार्ट होगा? 4 से, तो 4 1 4 2, बोलिएगा वही लिखेंगे। 4 4 4 5 4 6 4 7, तब 5 1 5 2 5 3 5, हाँ 5 5 5 7 6 1 ना, कितना? 6 6 6, कितना हो जाएगा? 6 6 6, और भी आगे, ठीक ना? 6 7 भी, तो टोटल क्या को हो जाएगी? नहीं है, टोटल 36 को होना चाहिए। टोटल कितना होना चाहिए? 36 को होना चाहिए। ठीक, चलिए देखिए अब क्वेश्चन भी यही ना बोल रहा था आपसे। क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि यदि दो पासे को एक फेंकने पर समान संख्या पाने की प्रायिकता क्या है? तो समान संख्या देखिए कितना जगह मिल रहा है आपको। ठीक, समान संख्या एक जगह, दो जगह, तीन जगह, चार जगह, पांच जगह, 6 जगह, ठीक ना? तो समान संख्या कितना जगह? 6 जगह, और टोटल आया कितना? 36 को कटेगा तो 1 बटा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगला दिया हुआ है, यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता P है तो उसे घटित नहीं होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? बोले थे ना, घटित होने की प्रायिकता, घटित होने की प्रायिकता प्लस नहीं घटित होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो इसका मान दिया है P, P प्लस नहीं घटित होने की प्रायिकता, है ना, बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हमको पूछ रहा है क्या? नहीं घटित होने की प्रायिकता पूछ रहा है, नहीं घटित होने की प्रायिकता पूछ रहा है ना। तो कितना हो जाएगा आपको? 1 माइनस कितना हो जाएगा? P, 1 माइनस P हो जाएगा। अगला दिया है, दो सिक्के उछालने में 2 पट आने की प्रायिकता क्या है? 2 सिक्का उछाल रहा है, एक सिक्का नहीं, कितना? 2 सिक्का। इसके लिए कॉन्सेप्ट समझिए। अगर एक सिक्का को उछालते हैं, एक सिक्का को उछालते हैं, एक सिक्का को उछालने पर आपको क्या मिलेगा? एस बराबर क्या मिलेगा? हेड और टेल। 2 सिक्का को उछालेंगे तो क्या मिलेगा? 2 सिक्का को उछालने पर क्या मिलेगा आपको? बताइए। एक सिक्का में हेड टेल, ठीक, और दूसरका में फिर हेड टेल, ठीक ना? तो क्या हो जाएगा आपका? मल्टीप्लाई करेंगे तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। आपसे पूछ क्या रहा था? 2 पट मतलब 2 टेल। क्या पूछ रहा है? 2 टेल। 2 टेल कितना जगह दिख रहा है आपको? एक जगह ना 2 टेल दिख रहा है। और टोटल आया कितना? 4। तो एक जगह 2 टेल और टोटल प्राय घटना कितना?
4 तो 1 बटा कितना हो जाएगा? हाँ आ रहे, बैठिए 2 मिनट, 2 मिनट बैठिए, आ रहे हैं। ठीक, अगला दिया हुआ है, अगला दिया हुआ है, दो पासे एक साथ उछाले गए, दोनों एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? दो पासा सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना। ठीक, ऐसे दिया हो, देखो बता देते हैं भी ना, बताएं। ये तो क्वेश्चन था बोला, ये बात बोला है। दो पासा को एक साथ उछाला गया, सेम अंक बोल रहा है, तो सेम अंक एक जगह, दो जगह, तीन जगह, चार जगह, पांच जगह और कितना जगह? 6 जगह। तो यही पूछ रहा था, इसमें सेम क्वेश्चन आपका था। ठीक, तो टोटल कितना हो जाएगा? 6 बटा कितना कटेगा? तो 1 बटा कितना? 6। अगला दिया हुआ है, दो पासों को एक साथ उछाला गया, तो दोनों पासों के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की क्या प्रायिकता है? सेम सेम चीज ये वाला भी रिपीट है ना। अगला दिया हुआ है, ताश के बामन पत्तों को अच्छी तरह से फेंटा गया है, गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, तो एक तस्वीर वाला पर पत्ता प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? टोटल पत्ता कितना? 52। कुल पत्ता कितना हो जाएगा? कुल पत्ता इक्वल टू 52। हम अभी बताए कुछ देर पहले कि फोटो वाला कार्ड के गो? 12 गो ना। फोटो वाला यही ना, तस्वीर वाला पत्ता, तो तस्वीर मतलब फोटो, हम लोग हिंदी वाला बोलते हैं तो क्या हो जाएगा? तस्वीर। अब आप लोग तस्वीर को बोलते हैं फोटो, अब फोटो का अपडेट वर्जन हो गया सेल्फी, है कि नहीं? जब मुंह टेढ़ करके लेता है, जब मुंह टेढ़ होगा तो क्या कहला गया? सेल्फी। ठीक, तब बताइए टोटल फोटो वाला कार्ड क्या गो हो जाएगा? अब 12 बटा कितना कटेगा? कितना आ जाएगा? 3/13, 3/13। अगला दिया हुआ है, किसी घटना ई के लिए निम्नलिखित में कौन सही है? बताइए, पी ई ग्रेटर देन 1 होता है, तो पी 0 से छोटा होता है, तो पी इक्वल टू 1 होता है, और पी इक्वल टू -1 भी नहीं होता। इसका मतलब यही ना है कि पी ई का मान बड़ा है 1 से, होता है बड़ा 1 से। इसका बोल रहा है पी का मान छोटा है 0 से, 0 छोटा होता है प्रोबेबिलिटी। ये बोल रहा है पी का मान 1 के बराबर है, तो ये सही है। जब ये सही है तो बाकी तीनों क्या है? गलत है। दिया है अगला, 20 टिकट जिन पर क्रमशः 1 2 3 20 लिखा है, इनमें से यादृच्छिक टिकट निकाला जाता है, तो टिकट पर 5 के गुणज की संख्या होने की प्रायिकता क्या है? ठीक, तो सबसे पहले देखिए 5 का गुणज क्या क्या होगा। 5 का गुणज, 5 का गुणज किसको बोलेंगे? जिसमें 5 से गुना हुआ है, जिसमें 5 से गुना है, तो जो 5 से पूरा पूरा कट गया है और 1 से बीच में है, तो 5 का गुणज पहला क्या हो जाएगा? 5, फिर कितना? 10, फिर कितना? फिर कितना? यही ना 5 का गुणज हो जाएगा। ठीक, 5 10 15 और कितना? 20। ठीक, अब बताइए दिया हुआ है, इसमें क्या निकालना है आपको? प्रायिकता निकालना है, तो कुल संख्या कितना आपका है? कुल संख्या इक्वल टू 20, तब प्रायिकता क्या हो जाएगा आपका? 5/20 ना। कट, टोटल क्या वो संख्या? 4 गो है, हाँ तो 4 बटा क्या हो जाएगा आपका? 20। 4 संख्या तो 4 बटा कितना? 1 बटा कितना हो जाएगा? 5। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अपना, दो न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं, दो न्याय संगत, एक ही जैसा दो सिक्का है, एक ही जैसा दो सिक्का है, दोनों सिक्का को उछाला गया, उछालने के बाद पूछ रहा है आपसे कि दो दो शीर्ष आने की प्रायिकता क्या है? शीर्ष मतलब हेड, और पट मतलब टेल, ठीक ना। चित और पट इसी को बोलते हैं हम लोग। ठीक, आप लोग हेड टेल बोलते हैं ना। तब बोलिए, दो सिक्का उछाला गया, दो सिक्का उछालने पर हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल, यही ना आता है। दो सिक्का को उछालने पर प्राय इतना ही घटना घटित होगा ना। आपसे पूछ रहा है कि दो शीर्ष, शीर्ष मतलब हेड हेड ना, तो एक जगह ना दो शीर्ष है, एक का कुल कितना है संख्या? 4, तो 1 बटा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगला दिया हुआ है, एक पैसे में 8 साल, गलती लिखा गया है यहाँ पे, 8 लाल हो जाएगा, ठीक ना। ये हंसे वाला कौन बात है जी? गलती आदमी ना करता है।
अगर आदमी गलती ना करे तो उसको भगवान का दर्जा हो जाएगा। हमको लग रहा सब अब भगवानों गलती करे लगे हैं। नहीं भगवान गलती करते हैं। एक तो बेचारा गरीब को गरीबे छोड़ने हैं, है ना। ठीक, एक बैग में कितना 8 लाल गेंद है, तो कुल गेंद निकालिए। कुल गेंद कितना 8 गो, और 2 गो और कितना, तो कुल गेंद हो जाएगा 15 गो। बोला इसमें से एक गेंद निकाला गया और उस गेंद के काला नहीं होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो पहले आप काला होने की प्रायिकता निकाल लीजिए, ठीक ना। किसका प्रायिकता निकालिएगा, काला होने की प्रायिकता निकालिए। काला होने की प्रायिकता, तो काला गेंद के गो इसमें है, 2 गो है, तो 2 बटा कितना हो जाएगा 15। तो नहीं होने की प्रायिकता पूछ रहा है, काला नहीं होने की प्रायिकता। ठीक, तो काला नहीं होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 बटा 15। 15 एलसीएम ले लेंगे ना, तो बताइए 15 माइनस कितना आएगा 2, घटाने के बाद 13 बटा 15। अगला दिया हुआ है निम्नलिखित में किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पीई हो, तो निम्नलिखित में कौन सही है। ठीक, अभी हम बता दिए सारा कुछ। पहला इसमें देखिए, ठीक ना। तब बोलिए पी का मान 0 से कम होता है, नहीं ना होता है। पी का मान 1 से ज्यादा होता है, नहीं होता है। पी का मान -1 से बड़ा -1 के बराबर होता है, नहीं होता। तो ये भी गलत, ये भी गलत, और 3 वो गलत, तो चौथा तो सही होगा। ठीक, अब देख लीजिए इसको, 0 से बड़ा बोल रहा है, 0 के बराबर बोल रहा है। 0 से बड़ा 0 के बराबर, 1 से छोटा और 1 के, ये तो सही है ना सही। अगला दिया हुआ है आपका, एक पासा है जिस पर ए बी सी डी ई एफ अंकित है, मतलब 1 2 3 4 5 6 वाला पासा नहीं है, ए बी सी डी ई एफ वाला पासा है, और एक बार फेंका जाता है, तो ए को प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। एक बार फेंका जाता है तो ए प्राप्त होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो बताइए एस बराबर कितना दिया हुआ है, ए बी सी डी ई और एफ। आपसे पूछ रहा है ए का प्रायिकता, किसका प्रायिकता, ए का प्रायिकता। ए कितना जगह इसमें दिख रहा है आपको, एक जगह। कुल कितना है 6, तो कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। ठीक, अगला दिया हुआ है निम्नांकित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। आप बताइए कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। हाँ, ठीक, देखिए 2/3 ये 1 और 0 के बीच का है ना, ये सही है। माइनस में तो होता ही नहीं है, ये नहीं हो सकता है आपका। ये 15% मतलब 15/100 लिखा हुआ है। ठीक, ये 0.7% मतलब 0.7 बटा कितना लिखा हुआ है, तो ये तीनों हो सकता है, आई वाला नहीं हो सकता है। तो आपको आंसर टिक करना, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला दिया हुआ है निम्नांकित में निम्न से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। ठीक, फिर वही सेम क्वेश्चन है। 3.5 होगा क्योंकि बड़ा है ना 1 से, तो 1 से बड़ा प्रायिकता होता नहीं है, तो ये नहीं होगा। ठीक, आई तीनों आपका हो जाएगा। ठीक ना, अगला दिया हुआ है 3 सही सिक्के उछाले जाते हैं, कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता क्या है। 3 सिक्का उछाल रहा है इस बार, ठीक ना। कितना सिक्का, 3 सिक्का। अगर 1 सिक्का को उछालते हैं तो क्या मिलता है, हेड टेल। ठीक, 2 सिक्का को उछालते हैं तो क्या मिलता है, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल। अब अगला बोल रहा है आपसे कि 3 सिक्का, कितना सिक्का, 3 सिक्का। 3 सिक्का को उछालना है नहीं ना, मल्टीप्लाई कीजिए इसको, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल को मल्टीप्लाई कितना से करना पड़ेगा आपको, हेड टेल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। हेड टेल से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको, हेड हेड हेड, पहले इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या मिलेगा आपको, हेड हेड हेड। फिर क्या हो जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो हेड हेड टेल मिलेगा। फिर दोनों को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हेड टेल हेड, और फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हेड टेल टेल। फिर इससे मल्टीप्लाई कीजिए, टेल हेड हेड, फिर इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, टेल हेड टेल।
उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टेल टेल हेड, और फिर क्या हो जाएगा टेल टेल, तो टोटल 8 को आना चाहिए, मिल रहा है 8 को, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को आ गया ना। आपसे पूछ क्या रहा है, कम से कम 2 जगह हेड होना चाहिए, तो इसमें 3 जगह है, तो 2 जगह भी तो है, जहां पे 3 आदमी है तो वहां से 2 आदमी से काम नहीं चलेगा, ठीक, तो ये भी तो है ना आपका, तो घटना में कोई शामिल हो जाएगा, ठीक। अब देखिए उसके बाद क्या, ये भी शामिल होगा, ये भी शामिल होगा, ये नहीं होगा कि एगो है, ये शामिल हो जाएगा, ये शामिल होगा, ये शामिल होगा, इसमें तो एको नहीं है, तब बताइए प्रायिकता का मान क्या हो जाएगा, पी बराबर क्या हो जाएगा, क्या जगह है 4 जगह, 4 बटा कितना 8, तो कटेगा कितना हो जाएगा 1/2, 1/2, ठीक ना। अगला दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, ठीक, ये रिपीट क्वेश्चन है, माइनस वाला नहीं होता है, ठीक ना। अब बाकी माइनस वाला नहीं होता है, 2/3 ही तो होगा ना, 0 और 1 के बीच का है, 0.7 होगा, 15% होगा ना, 15/100 लिखा हुआ है, ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही इसका हो जाएगा, ई ना होगा गलत में। अगला दिया हुआ है, एक पासे फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है, एक पासा को फेंका गया, कौन सा पासा जिसमें 1 2 3 4 5 6 लिखा है, 1 2 3 4 5 और क्या लिखा है 6 लिखा है, तो इसमें क्या बोला अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है अभाज्य संख्या, ठीक ना, तो अभाज्य संख्या पूछ रहा है आपसे, ठीक, तो अभाज्य संख्या इसमें कौन कौन है 2 3 5, अब प्रायिकता भी इसी का पूछ रहा है, तब P बराबर अभाज्य संख्या के गो 3 गो, कुल संख्या के गो, तो कटेगा तो कितना हो जाएगा 1/। अगला दिया हुआ है, एक साथ 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता बताइए, एक साथ 2 सिक्का को उछाला गया, कितना सिक्का को 2 सिक्का को, तो एस बराबर क्या हो जाएगा हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, कम से कम एक हेड बोल रहा है, कम से कम एक हेड है ना, कम से कम एगो हेड है, एगो हेड है, एगो हेड है, तो कुल कितना 3, और 3/4 कितना 4, 3/4 कितना 4। अगला दिया हुआ है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, माइनस में नहीं होता है ना, किसमें तो माइनस में, तो ई विलन हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है, एक थैला में 3 उजला गेंद है, 4 लाल गेंद है एवं 5 काला गेंद है, तो बताइए कुल गेंद कितना, कुल गेंद हो जाएगा 3 + 4 + 5, तो 5 4 9 3 12 13, मारेंगे तो कान झड़ जाएगा। इसे बोला यादृच्छिक गेंद निकाला जाता है, इसमें से गेंद क्या किया जाता है, तो निकाले गए गेंद का काला और ना ही काला भी और ना ही उजला होने की प्रायिकता बोल रहा है, तो ना काला निकालना है ना उजला निकालना है, तो निकालेंगे किसको लाल को, तो डायरेक्ट नहीं बोल सकता था लाल गेंद होने की प्रायिकता, ठीक, घुमा दिया खाली, क्या बोल रहा है आपको घुमाए नहीं दिया, जैसे शादी में होता तो बोला फूफा को नहीं बुलाना, मामू को नहीं बुलाना, डायरेक्ट बोलो ना कि तुम ही खाली आना, ठीक, तो बात वही है, लाल होने की प्रायिकता बोला, लाल के गो है 4 गो, 4/, कितना कटेगा तो 1/, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। अगला दिया हुआ, निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, 1/3 होगा, 1/3 होगा ना जी, 0.3 होगा, होगा 33% भी होगा है ना, और 6/7 भी होगा, सभ्य होगा जी, ठीक। अगला दिया हुआ है, एक सिक्के को एक बार उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या है, एक सिक्के को एक ही बार उछाला गया, एक सिक्का को उछालेंगे तो हेड और टेल ना आएगा, चित हेड को बोलते हैं कि टेल को, हेड को, तो 1/, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1/, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगला दिया, किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, कितना 0 से कहां तक 1 तक, अधिकतम कितना हो जाएगा 1 होगा। उसके बाद दिया हुआ है, एक थैला में 6 काला गेंद और 8 उजला गेंद है, 6 काला गेंद उजला गेंद कितना 8 गो है, कोई गेंद आकस्मिक रूप से निकाला गया तो इस गेंद के उजला होने की प्रायिकता क्या है, ठीक ना, तो बताइए कुल गेंद कितना हो जाएगा,
कुल गेंद कितना 6 + 8 बराबर, तो इसमें से निकाला कौन गेंद को है, उजला गेंद को। किसको निकाला है इसमें, उजला गेंद को, ठीक ना। तो उजला होने की प्रायिकता बोल रहा है, उजला होने की प्रायिकता। उजला कितना हो जाएगा गेंद 8 गो, और टोटल गेंद के गो कटेगा ये 4 से, ही कितना से कटेगा, तो 4 बटा कितना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, एक लॉटरी में 8 पुरस्कार है, ठीक। एक लॉटरी में कुल कितना पुरस्कार, और 16 खाली है, ठीक। तो एक पुरस्कार पाने की प्रायिकता क्या है, मतलब समझ में आया। लॉटरी है तो जिसमें टोटल 24 लॉट हो जाएगा, वहां पे ऑप्शन, टोटल ऑप्शन कितना 24 ऑप्शन हो जाएगा। तो कुल हो जाएगा कितना आपको 8 + 16 बराबर कितना 24। इस 24 में से आपको चुनना पड़ेगा ना। तो 8 गो ऐसा है जेकरा में कुछ ना कुछ प्राइज है, और 16 को खाली है, ठगने के लिए तब ना पैसा मिलेगा, ठीक। तो आपसे बोल रहा है पुरस्कार का आने की प्रायिकता क्या है, तो 8 गो पुरस्कार वाला टोटल 24 को है, तो कटेगा तो 1 बटा कितना मिल जाएगा 3 मिलेगा, ठीक ना। अगला दिया हुआ है, निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है, कितना 1। फिर दिया है आपको, एक पासा फेंकने पर 3 आने की प्रायिकता क्या है, एक पासा को फेंकेंगे तो आता कितना कितना है, एस बराबर 1 2 3 4 5 और 3 किया जाएगा। तो 3 पाने की प्रायिकता क्या पूछ रहा है, 3 पाने की, तो 3 किया जाएगा है 1 बटा 6, ठीक ना। अगला दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, 0.8 होगा, 2.5 होगा, 80% होगा, 80 बटा 100, तो 0 और 1 के बीच का है, ये 5 बटा 6 होगा, तो नहीं कौन होगा, ई वाला नहीं होगा 2.5। अगला दिया हुआ है आपको, एक सिक्का को उछालने पर पट आने की प्रायिकता क्या है, एक सिक्का को उछालने पर पट आने की प्रायिकता क्या है। तो एक सिक्का को उछालेंगे तो आएगा कितना, हेड और टेल, पट मतलब टेल, तो टेल आने की प्रायिकता पट, तो पट किया जाएगा एक जगह 1 बटा कितना, 1 बटा कितना। अगला दिया आपको, एक साथ 2 पासे को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रायिकता क्या है, ठीक। अभी आप रिपीट किए थे जो हम 2 पासे को एक साथ उछाले तो वहां आउटकम दिखाए थे, कितना मिला था 36 आउटकम ना। तो दोनों को जोड़ने के बाद 7 आना चाहिए, तो आप गिन लीजिए क्या हो जाएगा। देखिए 1 और 6 में 7 आता है, ठीक ना, 2 और 5 में आता है, 3 और 4 में आता है, 4 और 3 में आता है, 5 और 2 में आता है, 6 और 1 में आता है, और किसी को जोड़ने के बाद 7 नहीं आता। तो कुल आउटकम कितना 36 को, अब आ रहा है कितना जगह 6 जगह, तो 6 बटा कितना हो जाएगा, कटेगा तो 1 बटा 6। अगला दिया है, 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है, तो दोनों पासा पर अंक 5 आने की प्रायिकता क्या होगा, तो दोनों पासा पर अंक 5 एक ही जगह मिलेगा, ठीक ना। कितना जगह, एक जगह 5 5 मिलेगा, आप उसको मिला लीजिएगा तो 1 बटा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अगला दिया हुआ है, बामन पत्तों की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, तो एक इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगा। तो बामन को पत्ता में इक्का के गो 4 गो, एक इक्का किसका चिड़िया का, एक इक्का किसका बादशाह का, एक इक्का सॉरी इसका काला कवन का, एक इक्का ईट का, और एक इक्का लाल पान का। तो टोटल की इक्का कितना 4 गो, कुल इक्का कितना हो जाएगा। प्रायिकता पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपको, तो क्या हो जाएगा 4 बटा, बामन कटेगा तो 1 बटा 13, 1 बटा 13। दिया निम्नलिखित में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, ठीक। कितना नहीं होता है, -1 नहीं ना होता है, ये सब तो हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, बस इतना है।